हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। मैं आज आपको उत्तराखंड के कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड जो था वो यूपी का ही एक पार्ट था, जो कि 13 हिमाचली राज्यों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम पड़ा उत्तरांचल, जो कि भारतीय गणतंत्र का तो 27वां राज्य था, लेकिन हिमालयी क्रम में ये 11वां राज्य था। फिर 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बढ़ गया आपका उत्तराखंड बढ़ गया। तो अब कुछ राज्य चिन्हों की बात करते हैं। राज्य चिन्ह क्या है? एक गोलाकार मुद्रा में 3 तो पर्वत चोटियां हैं और उसके नीचे 4 गंगा की लहरें हैं, और उसमें मुंडक उपनिषद में इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इसमें लिखा हुआ है। तो राज्य पुष्प जो है हमारा, उसके राज्य चिन्ह बस इतना ही है। गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, उसके नीचे 4 गंगा की लहरें और उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प हम लोगों को पता है क्या है? ब्रह्मकमल। ये जो ब्रह्मकमल है वो 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एस्टेरेसी कुल का ये एक पौधा है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अबवेल्टा। सोसोरिया अबवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी पूरे विश्व में तो 210 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं, जैसे सोसोरिया ग्रामनिफोरिया, सोसोरिया लंपिया, सोसोरिया सिमिनसोनिया, सोसोरिया ग्रासोफिफेरा। इस टाइप से बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसकी 24 प्रजातियां हैं उत्तराखंड के अंदर। इसका जो पुष्प होता है वो किस कलर का होता है? बैगनी रंग का इसका पुष्प होता है। बैगनी रंग का इसका फूल खिलता है। और जो ये चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है इसको, कि महाभारत में सौगंधित पुष्प भी कहा जाता है। और जो ये राज्य पुष्प है, इसकी जो हाइट है वो 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, इतने बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं। गर्मियों में ये खिलता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। इस पुष्प के खिलने का समय है जुलाई से लेकर सितंबर तक। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नाम बताया मैंने आपको ब्रह्मकमल। इसकी जो ऊंचाई है 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। एस्टेरेसी कुल का पौधा हो जाएगा। सोसोरिया अबवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। पूरे भारत में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती है। जो इसके फूलों का कलर होता है वो बैंगनी रंग के इसमें फूल होते हैं, जिनकी हाइट 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। जुलाई से सितंबर के माह पर ये पुष्प खिलता है। भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसको कुछ लोग कौलबदम भी कहते हैं। और केदारनाथ में फूलों की घाटी में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ब्रह्मकमल। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी क्या है हमारा? मोनाल है राज्य पक्षी। इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इसकी जो हाइट है 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मोनाल तथा जो एक मोनाल होता है, एक होता है डफिया। दोनों एक ही कुल के होते हैं, लेकिन जो मोनाल होता है ये मादा होता है और जो डफिया होता है वो क्या होता है? नर होता है। वो तो दोनों एक ही प्रजाति के हैं। जो ये मोनाल होता है ये उत्तराखंड के अलावा नेपाल का भी राज्य पक्षी यही है। नेपाल का भी राज्य पक्षी मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको स्थानीय भाषा में लोग मनियाल या मुनाल, कोई मुनाल भी कह देता है, कोई मनियाल भी कह देता है, कोई मोनाल भी कह देता है। और जो इसका प्रिय भोजन है वो है आपका आलू बहुत ज़्यादा खाता है और आलू की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो कलगी होती है वो रंगीन होती है। सिर पर एक रंगीन कलगी लगी रहती है इसकी, और इसकी पूँछ जो होती है हरे रंग की इसकी पूँछ होती है। इसका जो शिकार होता है मतलब खाल के लिए और इसके मांस के लिए मोनाल को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, इसलिए इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम भी होती जा रही है। अगर हम राज्य पशु की बात करें, राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग। ये हमारा राज्य पशु है। इसकी जो हाइट है वो 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ये भी केदारनाथ में फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। पिथौरागढ़ जनपद में ये 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। पिथौरागढ़ में ये आपका कश्मीर में भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है और सिक्किम में भी पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसो गास्टर
वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस कास्टोगास्टर। इसका रंग भूरा होता है और इसके पूरे शरीर में ऐसे ऐसे काले या पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो नरमृग होता है इसकी पूंछ छोटी होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच की होती है। 20 इंच ऊंचाई का ये नरमृग होता है और इसकी श्रवण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसमें आत्मरक्षा के लिए 2 बड़े बड़े दांत लगे रहते हैं और गर्भधारण जो क्षमता होती है वो उसमें कितनी होती है, 6 माह की गर्भधारण की क्षमता होती है। कस्तूरी केवल नरमृग में पाया जाता है, मादा मृग में कोई भी कस्तूरी नहीं मिलती है। कस्तूरी जननांग के पास मिलता है और एक नरमृग में एक बार में 30 से लेकर 45 ग्राम तक हम कस्तूरी को प्राप्त कर सकते हैं और ये कस्तूरी हर 3-3 साल के अंतराल में मिल जाती है। इस कस्तूरी में जहाँ बहुत अच्छे से सुगंध आती है, इससे हृदय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मिर्गी हो गया, ये सारी बीमारियों के लिए काम आता है। इसीलिए इसको 1972 में क्या हुआ, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव के लिए केदारनाथ वन्यजीव में एक प्रांगण बनाया गया जहाँ पे कि इसको सुरक्षित घोषित किया गया। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है 1972 में। और कस्तूरी मृग विहार किसकी स्थापना की गई है, कस्तूरी मृग विहार की कहाँ की गई है, केदारनाथ में। और जो इसका जो क्षेत्रफल है कस्तूरी मृग विहार का 970.2 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है, 2 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये तो किया गया आपका केदारनाथ में। फिर 1977 में एक और कस्तूरी मृग केंद्र बनाया गया मेहरुड़ी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर 1986 में भी एक और बनाया गया पिथौरागढ़ में, उसका नाम है आपका अस्कोट बनाया गया 1986 में। फिर 1992 में आया काचूला खरक, ये जो है ये प्रजनन केंद्र है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है काचूला खरक, ये है आपका चमोली में। कब आया गया, 1982 में। तो 4 इसमें से याद कर लीजिएगा। एक तो 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, कहाँ, केदारनाथ में। इसका जो क्षेत्रफल है 967.2 वर्ग किलोमीटर तक है। दूसरा आया 1977 में, यह आया आपका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर 1986 में की गई अस्कोट अभयारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में। फिर जो 1982 वाला केस है, ये जो है आपका ये मृग प्रजनन के लिए संरक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना चमोली में की गई, इसका नाम है काचूला खरक है। फिर 2005 में कस्तूरी मृगों की संख्या क्या हो गई, जब देखा गया, इसके आंकड़े निकाले गए, तो पहले जो इसकी संख्या थी 274 थी, फिर बढ़कर 279 हो गई इनकी संख्या, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है राज्य वृक्ष की। अगर हम बात करें, राज्य वृक्ष आ जाता है आपका बुरास होता है राज्य वृक्ष। ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट है इसकी 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और जितने ज़्यादा ये हाइट में जाता रहता है, इसका रंग हल्का होते जाता है। यानी कि अगर नीचे पाया जा रहा है तो ये लाल रंग का होगा, उसके ऊपर ये पिंक कलर का हो जाता है, यानी कि गुलाबी रंग का हो जाता है। और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। 11,000 फीट से अगर ऊंचाई पर जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक। और जो इसके खिलने का समय है वो भी बुरास के खिलने का समय मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाता है। गर्मी पड़ने के साथ साथ ये सूखकर पौधा फूल इसका गिरने लग जाता है। इसका जो जूस होता है वो हृदय रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसका जूस बनाकर हृदय रोगियों को पिलाया जाता है। और जो बुरास के वृक्ष की जो लंबाई होती है वो 20 से लेकर 25 फीट तक की लंबाई होती है। इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इसलिए इसका फर्नीचर तो नहीं बनते, लेकिन ईंधन के लिए इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। उसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, इसलिए उसकी खाद बनाई जाती है। 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है बुरास के पेड़ को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको 4 जो हमारे राज्य चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बताया, एक छोटा बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसी आपको वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।